हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में डिस्कस करते हैं प्रेजेंट एज लिटरेचर या मॉडर्न एज लिटरेचर को। यानी कि प्रेजेंट एज या मॉडर्न एज में लिटरेचर में क्या क्या डिफरेंस आए या क्या क्या चेंजेस आए, क्या प्रभाव पड़े जिनके कारण लिटरेचर ने एक नए प्रकार का दायरा अपनाया या एक नए प्रकार के क्षेत्र को प्रस्तुत करना शुरू किया। तो इसे बताने के पहले आप लोगों को बता दूं, क्वीन विक्टोरिया का जो टाइम पीरियड था या विक्टोरियन एरा, जिसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस भी किया था, क्वीन विक्टोरिया के मृत्यु के साथ ही विक्टोरियन एरा का एंड हुआ और विक्टोरियन एरा के एंड के साथ शुरू हुआ प्रेजेंट एज या मॉडर्न एज लिटरेचर, जो कि 1902 से लेकर के अभी तक का जो समय में जितना भी लिटरेचर आया है वो सारा मॉडर्न एज या प्रेजेंट एज लिटरेचर के अंदर काउंट होता है। और इसमें काफ़ी सारी वैरायटी आई, अलग अलग प्रकार के लेख, अलग अलग प्रकार के विषय वस्तु, अलग अलग प्रकार की सोच, इन सब को प्रेजेंट एज लिटरेचर में प्रस्तुत किया गया। तो हमारे इन नोट्स को शुरू करने के साथ ही जो कमेंट मैं आप लोगों को पढ़ कर के सुना रही हूँ वह है रॉबर्ट बर्टन का। रॉबर्ट बर्टन ने अपने कमेंट में यही बताया है कि प्रेजेंट एज लिटरेचर में कितनी सारी वैरायटी थी। तो सुनिएगा। आई हैव न्यू बुक्स एवरी डे, हर दिन नई किताबें आती है। होल कैटलॉग ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ ऑल सॉर्ट, हर प्रकार की किताबों के वॉल्यूम्स आते हैं। न्यू पैराडॉक्सेस, नए पैराडॉक्सेस देखने को मिलते हैं। ओपिनियंस, हियरसीज का मतलब होता है सामान्य रूप से जो विचारधारा है उससे कुछ अलग प्रस्तुत करना। कंट्रोवर्सीज, विवाद। इन फिलोसॉफी एंड रिलीजन, चाहे बात फिलोसॉफी की हो चाहे रिलीजन की। नाउ कमिंग टाइडिंग्स ऑफ वेडिंग, कभी तो वेडिंग की बातें होती है। एंटरटेनमेंट, कभी मनोरंजन, कभी जुबलीज, कभी एम्बेसीज। स्पोर्ट्स, प्लेज, देन अगेन एज इन अ न्यू शिफ्ट सीन, फिर बिल्कुल सीन ही चेंज हो जाता है, एक नया ही क्षेत्र प्रस्तुत कर दिया जाता है। ट्रीजन्स, राजद्रोह होते हैं। ट्रिक्स, चालाकियाँ। रोबरीज, डकैतियाँ। इनॉर्मस विलेनीज, बहुत सारी बड़ी बड़ी दुष्टताएं। डेथ्स, फ्यूनरल्स, डिस्कवरीज, ये सब अलग अलग विषय रहे। एक्सपेडिशंस, अभियान। नाउ कॉमिकल, कभी तो कॉमिकल चीज़ें, देन ट्रेजिकल मैटर्स और कभी ट्रेजिकल मैटर्स, इन सब को प्रस्तुत किया गया प्रेजेंट एज मॉडर्न एज लिटरेचर के अंदर। अबव आर सब डाइवर्जन्स, ऊपर जो प्रस्तुत किए गए हैं वो कुछ अलग अलग दिशाएं हैं मॉडर्न एज के लिटरेचर की। मॉडर्न एज और प्रेजेंट एज आर सिनोनिम टू ईच अदर। मॉडर्न एज कहें या प्रेजेंट एज सेम बात है। 1901 विद द डेथ ऑफ क्वीन विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया की डेथ हुई 1901 में। द विक्टोरियन एज केम टू एन एंड, और विक्टोरियन एज का अंत। द फॉलोइंग टू फैक्टर्स इन्फ्लुएंस्ड द लिटरेचर वेरी मच, और इन दो फैक्टर्स ने लिटरेचर को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। कौन से थे ये? एक तो था इम्पीरियलिज्म और दूसरा था सोशल अनरेस्ट। अब इम्पीरियलिज्म या उपनिवेशवाद, द रीअवेकनिंग ऑफ डोमिनेटिंग स्पिरिट, डोमिनेटिंग स्पिरिट जो थी वो फिर से रीअवेकन करने लगी। विच हैड सीमिंगली बीन पुट टू स्लीप, जो कि ऐसा लग रहा था अब सो गई है, यानी कि अब इम्पीरियलिज्म का भाव नहीं बढ़ रहा है। बाय द प्रोक्लेमेशन ऑफ एन इम्पीरियल फेडरेशन, जब इम्पीरियल जो कंट्रीज थी उनके के लिए एक पूरा फेडरेशन बनाया गया, तो उसके साथ ही ऐसा लगा जैसे तो कि ये सो गया है इम्पीरियलिज्म का भाव। इट्स कमिंग वाज हेराल्डेड, परंतु इसका फिर से जागना कहाँ देखा गया? बाय बोयर वॉर इन साउथ अफ्रीका, जब साउथ अफ्रीका में बोयर वॉर हुआ तब। सोशल अनरेस्ट, दूसरा पॉइंट। अनदर फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस्ड लिटरेचर वाज वाइड स्प्रेड डिमांड फॉर सोशल रिफॉर्म ऑफ एवरी काइंड, हर प्रकार के सामाजिक सुधार की मांग बढ़ने लगी। समाज में बहुत ज़्यादा ऊंच नीच और इस तरीके के गतिरोध मौजूद थे, इनका विरोध खुल करके होने लगा। इमीडिएटली एंड इनटेम्परेटली विच ब्रीड्स अ स्पिरिट ऑफ रिबेलियन एंड डेस्पेयर, और तुरंत ही इसका परिणाम क्या हुआ कि विद्रोह की भावना भी लोगों के अंदर भड़कने लगी। द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस एज, पहला, एम्फसिस ऑन इंडिविजुअल, व्यक्ति विशेष पर जोर। द इंडिविजुअल बिकेम वेरी इंटरेस्टिंग, इंडिविजुअल काफ़ी रुचिकर हो गया। इवन इन सोशल ड्रामाज, यहाँ तक कि सोशल ड्रामाज में भी
इन विच सोशल डिफेक्ट इज प्रेजेंटेड, वो सोशल ड्रामा जिनमें कि सोशल डिफेक्ट प्रस्तुत किया जाता। द इंडिविजुअल लुक्स ब्राइटर देन द सोशल डिफेक्ट, उसमें भी सामाजिक कमी की तुलना में व्यक्ति का महत्व ज़्यादा दिखने लगा। यह व्यक्ति का अपना एक स्वतंत्र जीवन है, अस्तित्व है, इस बात पर जोर देने की हर ड्रामा नाटक में कोशिश की जाने लगी। दूसरा, स्पिरिट ऑफ इंटेरोगेशन, प्रश्न करने की भावना। अब किसी भी चीज़ को सीधे स्वीकार नहीं किया जाता था, बल्कि लोग प्रश्न खड़ा करते थे कि अगर हमें इस चीज़ को स्वीकार करना है तो इसके पीछे कारण क्या है। देखिए, एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल, एम्फेसिस ऑफ इंडिविजुअल ने क्या किया, जब व्यक्ति पर जोर देना, व्यक्ति के अस्तित्व पर जोर देना शुरू हुआ तो गेव राइज टू द क्वेश्चन ऑफ ओन रूलिंग कोड्स ऑफ मॉरल्स, तो जितने भी नैतिकता के कोड्स थे उन सब पर सवाल खड़ा हुआ। द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं सदी की शुरुआत के साथ, देयर वाज एन आउटबर्स्ट ऑफ डिस्ट्रक्टिव क्वेश्चनिंग, विस्फोट सा हो गया विनाशकारी प्रश्नों का। मॉडर्न राइटर्स बिलीव्ड, मॉडर्न राइटर्स का ये विश्वास था, एग्जामिन एवरी विक्टोरियन आइडियल बिफोर यू एक्सेप्ट इट, कि कोई भी आदर्श विक्टोरियन एरा का आप एक्सेप्ट करें उसके पहले उसे एग्जामिन करें। ये विश्वास किसका था? मॉडर्न राइटर्स का। दिस इज कंटिन्यू इवन टुडे, और ये चीज़ आज भी जारी है। बटलर एंड जीबी शो वर राइटर्स ऑफ फ्री रीजनिंग, बटलर और जीबी शो फ्री रीजनिंग वाले राइटर्स थे। नेक्स्ट आता है इंडिविजुअलिज्म इन राइटिंग्स। अब लेखन के क्षेत्र में इंडिविजुअलिज्म से क्या मतलब है? नॉवेल्स, स्टोरीज, ड्रामाज में इंडिविजुअल का महत्व, यानी कि मेन जो कैरेक्टर है या व्यक्ति जो है उसका महत्व बढ़ जाना। इंडिविजुअलिज्म इन राइटिंग का मतलब है कि लेखक एक ग्रुप बना करके या स्कूल में नहीं लिख रहे थे, बल्कि वो क्या कर रहे थे, अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना करके एक स्वतंत्र लेखक के रूप में लिख रहे थे। वो किसी भी इस प्रकार के ग्रुप से जुड़े हुए नहीं थे जो कि लिटरेचर या इनसे संबंधित बन जाया करते थे पहले के समय में। राइटर्स डू नॉट फॉर्म अ स्कूल और फॉलो, writers do not form a school or follow writers do not form a school or follow a movement, ना तो राइटर्स कोई ग्रुप बना, स्कूल बनाते थे, ना ही कोई आंदोलन करते थे। हियर एंड देयर स्कूल्स एमर्जेस, यहाँ वहाँ छोटे मोटे ग्रुप बने भी राइटर्स के, बट डिसअपियर्स विद इन अ फ्यू ईयर्स, पर कुछ ही सालों में डिसअपियर हो गए। द फैक्ट इज़ दैट द राइटर्स हैव ट्राइड टू क्रिएट लिटरेचर, तथ्य की बात ये थी कि इन राइटर्स ने एक ऐसा लिटरेचर क्रिएट करने की कोशिश की अकॉर्डिंग टू देयर पर्सनल कन्विक्शंस एंड इंक्लिनेशन, जो कि उनके व्यक्तिगत विश्वासों और झुकाव से संबंधित था। दैट इज़ वाई द पोइट्स ऑफ 1930s, यही कारण है कि 1930 के कवि जैसे कि W.B. Yeats, T.S. Eliot, Dylan Thomas प्रोड्यूस्ड पोएम्स विच आर बेसिकली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, इन सब ने ऐसी कविताएं प्रस्तुत की जो कि बेसिकली एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। द ह्यूमन माइंड, अब लिटरेचर के अंदर विश्लेषण का विषय जो हो गया था ना, वो मनुष्य का दिमाग था कि वो कैसी परिस्थिति में किस तरीके से रिएक्ट करेगा। विद द प्रोग्रेस ऑफ द एज, ध्यान दीजिएगा, इस युग के विकास के साथ ही द ह्यूमन माइंड ग्रेजुअली बिकम द सब्जेक्ट ऑफ एनालिसिस इन लिटरेचर, लिटरेचर में विश्लेषण का विषय क्या हो गया? ह्यूमन माइंड। टुडे एवरी ब्रांच ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हैज़ ऑन इट्स ऑपरेशन टेबल द ह्यूमन माइंड, लिटरेचर की हर ब्रांच में आज के समय में क्या है? ऑपरेशन टेबल पर मनुष्य का दिमाग है, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ एनालिसिस, जो कि विश्लेषण का विषय है। फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ व्यू और अनोदर, किसी न किसी नज़रिए से। इट बिकेम थीम ऑफ इलियट्स पोइट्री, ये इलियट की कविताओं का थीम बन गया। आफ्टर दिस इट बिकेम थीम ऑफ प्रोज इन इंग्लिश ड्रामा, और इंग्लिश ड्रामा में प्रोज का भी यही थीम रहा। क्रिप्टिक स्टाइल का क्या मतलब है? क्रिप्टिक स्टाइल का मतलब है दैट द राइटर्स ऑफ दिस एज वर नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड, इस युग के राइटर्स ईजी टू अंडरस्टैंड नहीं थे, मुश्किल आती थी उन्हें समझने में, या उनकी स्टाइल थोड़ी डिफ़िकल्ट थी। क्रिप्टिक स्टाइल अपीयर्ड इन लिटरेचर आफ्टर 1914, 1914 के बाद आई क्रिप्टिक स्टाइल। एवरी पोइट, नॉवलिस्ट, ड्रामेटिस्ट, नॉवलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ 1930s
इज एज डिफिकल्ट एज एनीथिंग। कोई भी पोइट, ड्रामेटिस्ट, नॉवलिस्ट इतना ही डिफिकल्ट था 1930s का जितना कुछ भी हो सकता है। इफ द पोइट और राइटर डू नॉट गिव नोट्स, अगर पोइट और राइटर नोट्स नहीं देता है टू एक्सप्लेन हिज आइडिया, अपने विचार को एक्सप्लेन करने के लिए, इट इज़ नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड हिम, तो उसे समझना इतना आसान नहीं है। लिटरेरी ऑब्सक्योरिटी वाज इन फैशन, साहित्यिक गुमनामी फैशन में थी। एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑब्सक्योर इमेजेस, अस्पष्ट इमेजेस का प्रयोग होता था। डिस्टोर्टेड सेंटेंस स्ट्रक्चर का वर ऑल्सो अ फैशन, ये सब भी फैशन में थे। वैरायटी, वैरायटी इज अनोदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिटरेचर ऑफ दिस पीरियड। इस समय के लिटरेचर की एक और जो चारित्रिक गुण थी वो वैरायटी, वही सब्जेक्ट मैटर में बहुत सारे अंतर थे, वैरायटी थी। मॉडर्न ड्रामा स्टार्ट्स फ्रॉम 1890s, मॉडर्न ड्रामा 1890 के आसपास से शुरू हो गया था। इट्स इंस्पिरेशन केम फ्रॉम नॉर्वे, प्रेरणा मिली नॉर्वे से। हेनरिक इब्सन फाउंडेड सोशल ड्रामा, हेनरिक इब्सन ने किसकी नींव रखी? सोशल ड्रामा की। हिज ड्रामा द डोल्स हाउस, उनका ड्रामा द डोल्स हाउस इज इन अवर टेक्स्ट, हमारे टेक्स्ट में भी है। दे प्रेजेंट सोशल प्रॉब्लम, ये ड्रामेटिस्ट क्या करते थे? सामाजिक समस्या को प्रस्तुत करते थे। जीबी शो एंड एडमंड गूज रोट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इब्सन, एडमंड गूज और जीबी शो ने इब्सन के प्रभाव में लिखा। शो वाज अ सोशलिस्ट, शो समाजवादी थे। एंड ही पजेस्ड इन्वेंटिवनेस एंड विट एंड ह्यूमर, और उनमें क्या था? नवाचार की प्रवृत्ति, बुद्धिमानी और हास्य। He adapted Ibsen's problem play and Butler's thought. उन्होंने इब्सन के प्रॉब्लम प्ले को अपनाया और बटलर की थॉट को, टू हिज इंटेलेक्ट, अपनी बुद्धि के साथ। एंड देन प्रोड्यूस्ड यूनिक प्लेज, और यूनिक नाटक लिखे, लाइक विडोवर्स, जैसे कि विडोवर्स। शो एंड ऑस्कर वाइल्ड रोट सोशल कॉमेडी, शो और ऑस्कर वाइल्ड ने सोशल कॉमेडी लिखी। जॉन गाल्सवर्दी इज द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम प्ले राइटर, जॉन गाल्सवर्दी सबसे फेमस प्रॉब्लम प्ले राइटर है, नाम याद रखिएगा। द इंग्लिश ड्रामा एमर्ज्ड एज एन इम्पोर्टेंट काइंड ऑफ लिटरेचर, और इंग्लिश ड्रामा एक इम्पोर्टेंट काइंड ऑफ लिटरेचर में एमर्ज हुआ ड्यूरिंग द फर्स्ट 50 ईयर्स ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के प्रारंभिक 50 सालों में। इट बिगेन इट्स जर्नी एज अ सोशल कॉमेडी, इसकी यात्रा एक सोशल कॉमेडी के तौर पर शुरू हुई। देन शो फ्लरिश्ड इन द फॉर्म ऑफ ड्रामा ऑफ आइडियाज़, फिर शो फ्लरिश हुए ड्रामा ऑफ आइडियाज़ के माध्यम से। इन द हैंड्स ऑफ गाल्सवर्दी एंड बार्कर, गाल्सवर्दी और बार्कर के हाथों में ये फ्लरिश हुआ एज द ड्रामा ऑफ प्रॉब्लम्स, ड्रामा ऑफ प्रॉब्लम के तौर पर। मैसफील्ड एंड हिज फ्रेंड्स टर्न्ड इट इनटू डोमेस्टिक ड्रामा, मैसफील्ड और उनके मित्रों ने ड्रामा को किस पे बदला? डोमेस्टिक ड्रामा में। बेरी रोट फैंटेसीज, बेरी नामक राइटर ने तिलिस्म की कहानियाँ लिखी। आयरिश ड्रामा रिफ्लेक्ट आयरिश कल्चर, आयरलैंड के ड्रामा में आयरलैंड का कल्चर दिखता है। देन द कॉमेडी ऑफ मैनर्स, इसके अलावा कॉमेडी ऑफ मैनर्स, हिस्टोरिकल एंड इमेजिनेटिव प्लेज प्रोड्यूस्ड, इनको भी लिखा गया। लेटेस्ट डेवलपमेंट इज पोइटिक ड्रामा, और सबसे लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है? पोइटिक ड्रामा है। तो यहाँ पर हमारे नोट्स ख़त्म होते हैं प्रेजेंट एज लिटरेचर के। 1902 के बाद से लेकर के अब तक जितना भी लिटरेचर आया है वो सारा प्रेजेंट एज लिटरेचर है या मॉडर्न एज लिटरेचर है। और इस लिटरेचर में सब्जेक्ट की बात करें तो बहुत सारी विविधता है। एक दो क्वालिटीज़ हर एज के आपको याद होनी चाहिए, जैसे कि प्रेजेंट एज की क्वालिटी ये है कि इंडिविजुअलिज्म पर जोर दिया गया है। इसके अलावा भी आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू ऑल।